जरा एक खाली हाईवे की कल्पना करते हैं। कोई इंसान 100 की स्पीड पे कार चला रहा है। अचानक उसे कुछ दूरी पर कोई रुकावट या बैरिकेड नजर आता है, तो वो क्या करेगा? जाहिर है तुरंत ब्रेक पेडल दबाएगा, है ना? बिल्कुल। और कार के रबर के टायर डामर की सड़क पर इतना फ्रिक्शन पैदा करेंगे कि गाड़ी कुछ ही मीटर घिसट कर, मतलब बहुत ही आराम से, सुरक्षित रुक जाएगी। हाँ, ये तो बहुत आम सी बात है। सड़क पर गाड़ियां रबर और डामर की मजबूत पकड़ की वजह से ड्राइवर के इशारे पर तुरंत रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन अब जरा इस पूरी तस्वीर को बदल देते हैं। कार की जगह 1000 टन भारी 24 डिब्बों वाली एक विशालकाय ट्रेन की कल्पना करते हैं, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। यहां रबर और डामर नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ लोहे के पहिए हैं, और वो भी लोहे की पटरियों पर दौड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस स्थिति में अगर लोको पायलट को दूर कोई रुकावट दिखे और वो तुरंत ब्रेक लगाए, तो क्या होगा? गाड़ी वहीं की वहीं तो रुकेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। देखिए, लोहे और लोहे के बीच का जो घर्षण होता है ना, यानी फ्रिक्शन, वो बहुत ही कम होता है। और उस 1000 टन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप पूरी ताकत से भी ब्रेक लगा दें, तो भी ट्रेन 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक फिसलती हुई चली जाएगी। और यहीं से असल पहेली शुरू होती है। मतलब अगर किसी मशीन को रुकने के लिए 1 किलोमीटर चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान उसे चला रहा है वो सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे तो गाड़ी नहीं चला सकता। एकदम सही बात है। इंसान की दृष्टि की सीमा, खासकर अगर हम रात की बात करें या खराब मौसम की, वो गाड़ी के रुकने की दूरी से बहुत कम होती है। वो एक तरह से उस दूरी के लिए अंधा होता है जहां उसकी ट्रेन आखिर में जाकर रुकेगी। तो इसी भौतिकी और इंजीनियरिंग की पहेली को सुलझाने के लिए आज हम इस गहन चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, अपने स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का। हाँ, आज का हमारा विषय है इंडियन रेलवे का मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम। हम हमेशा पटरियों के किनारे वो लाल, पीले और हरे सिग्नल्स देखते हैं और बस यही सोचते हैं कि ये सड़क के ट्रैफिक लाइट जैसा ही कुछ होगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। आज हम विशेष रूप से सिग्नल्स की अहमियत पर बात करेंगे, जो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उस 1000 टन की काइनेटिक एनर्जी को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए बनाए गए हैं। तो जो लोग भी ट्रेन में सफर करते हैं, ये चर्चा उनके लिए बहुत खास होने वाली है। हाँ, अगली बार वो खिड़की से बाहर देखेंगे तो इन सिग्नल्स को एक अलग ही नजरिए से समझेंगे। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सिग्नल से, मतलब लाल और हरा। आमतौर पर हम मानते हैं कि लाल का मतलब रुकना है, लेकिन रेलवे में ये इतना सीधा नहीं है ना। एक लाल सिग्नल ये कैसे तय करता है कि आगे खतरा है? देखिए, तकनीकी नजरिए से अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक और बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है। कोई कंट्रोल रूम में बैठकर बटन नहीं दबा रहा होता। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? रेलवे ट्रैक सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, वो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा है। रेलवे की भाषा में इसे ट्रैक सर्किट कहते हैं। ट्रैक सर्किट। हाँ, तो पटरियों को एक निश्चित दूरी के ब्लॉक सेक्शन में बांट दिया जाता है। हर ब्लॉक के सिरों पर पटरियों को एक इंसुलेटेड जॉइंट से अलग करते हैं। फिर एक सिरे से पटरियों में हल्का सा डीसी करंट प्रवाहित किया जाता है। मतलब पटरियों के अंदर करंट होता है? बिल्कुल, लो वोल्टेज का। और ये करंट दूसरे सिरे पर लगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले तक पहुंचता है। तो जब तक ये करंट बिना रुके बहता है, वो रिले चार्ज रहता है और सिग्नल हरा रहता है। अरे वाह! मतलब पटरियों के अंदर एक खामोश बिजली दौड़ रही है जो सिग्नल को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब कोई ट्रेन उस सेक्शन में घुसती है तो क्या होता है? ट्रेन के पहिए भी तो लोहे के ही होते हैं। हाँ, और यहीं पर असली विज्ञान काम करता है। जैसे ही ट्रेन के लोहे के पहिए और उसका एक्सल पटरियों को छूते हैं, वो एक शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं। अच्छा। बिजली रिले तक जाने के बजाय ट्रेन के एक्सल से होते हुए वापस लौट जाती है। क्योंकि करंट हमेशा सबसे कम रुकावट वाला रास्ता ही चुनता है। लीस्ट रेजिस्टेंस वाला रास्ता। एग्जैक्टली। तो जैसे ही रिले से करंट कटा, रिले डीएनर्जाइज होकर गिर जाता है और उसका गिरना सीधे उस ब्लॉक सेक्शन के पीछे वाले सिग्नल को लाल कर देता है। ये तो बहुत ही शानदार फेल सेफ मैकेनिज्म है। मतलब अगर मान लीजिए बिजली गोल हो जाए या पटरी बीच से टूट जाए तो सर्किट वैसे ही टूट जाएगा, रिले गिर जाएगा और सिग्नल अपने आप लाल हो जाएगा। क्या बात है! मतलब सिस्टम में कोई भी खराबी आई तो ये डिफॉल्ट रूप से सबसे सुरक्षित स्थिति यानी लाल रंग पर चला जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए लोको पायलट के लिए लाल सिग्नल का मतलब सिर्फ रुकना नहीं है,
इसका मतलब है खतरा या डेंजर। उसे हर हाल में सिग्नल से पहले रुकना ही होता है। और हरे सिग्नल का मतलब? हरे सिग्नल ये पक्का करता है कि अगला पूरा ब्लॉक सेक्शन हर तरह से सुरक्षित और खाली है। मतलब लोको पायलट अपनी तयशुदा नॉर्मल स्पीड पर बिना झिझक के गाड़ी भगा सकता है। लाल और हरा तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक लोको पायलट अपनी ट्रेन को 100 की स्पीड पर हरे सिग्नल पर दौड़ा रहा है। अचानक उसे अगला सिग्नल लाल दिखता है। अब जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एक भारी ट्रेन तुरंत तो रुक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं रुक सकती। तो ये तो सड़क के ट्रैफिक सिग्नल जैसा ही हो गया ना। लेकिन सड़क पर गाड़ियां तुरंत रुक जाती हैं। अगर वो लाल देखकर ब्रेक लगाएगा, तब तो ट्रेन फिसलकर लाल सिग्नल को पार कर जाएगी और आगे किसी ट्रेन से टकरा सकती है। और यही तो रेलवे सिग्नलिंग की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। देखिए, ट्रेनों में कारों की तरह हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होते। तो कौन से ब्रेक होते हैं? ट्रेनों में एयर ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होता है। इंजन से लेकर ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक एक मोटी पाइपलाइन जाती है, जिसे ब्रेक पाइप कहते हैं। इसमें हवा का बहुत भारी दबाव, करीब 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर भरा होता है। अच्छा। जब ब्रेक लगाना होता है तो लोको पायलट इस पाइप से हवा का दबाव कम करता है। एक मिनट, मतलब हवा का दबाव कम होना ब्रेक लगने का तरीका है? हाँ, हर डिब्बे में एक वाल्व होता है जो इस दबाव के कम होने को महसूस करता है और ब्रेक सिलेंडरों में हवा भेजता है। फिर वो ब्रेक ब्लॉक्स पहियों को जकड़ लेते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हवा की गति जब आगे से प्रेशर कम किया जाता है तो उस बदलाव को 24वें डिब्बे तक पहुंचने में समय लगता है। पूरी ट्रेन में ब्रेक लगने में कभी-कभी 15 से 20 सेकंड तक का समय लग जाता है। सच में? 20 सेकंड? जी हाँ। 100 की स्पीड पर 20 सेकंड में तो ट्रेन आधा किलोमीटर से ज्यादा आगे निकल जाएगी, इससे पहले कि आखिरी डिब्बे के ब्रेक पूरी ताकत से काम करना शुरू करें। बिल्कुल। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसका सीधा मतलब है कि लोको पायलट लाल सिग्नल देखकर ब्रेक लगाने का इंतजार कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। उसे बहुत पहले पता होना चाहिए कि आगे खतरा है, और इसी जरूरत ने जन्म दिया हमारे तीसरे और बहुत ही अहम सिग्नल को, यानी पीला सिग्नल, जिसे सिंगल येलो कहते हैं। अच्छा, सिंगल येलो। रेलवे की भाषा में इसका मतलब है कॉशन, यानी सावधानी। ये पायलट को बताता है कि जिस सेक्शन में वो जा रहा है वो तो खाली है, लेकिन अगला सिग्नल लाल होने वाला है। तो इसका मतलब है कि सिंगल येलो सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि एक तरह का वार्म अप है ब्रेक लगाने के लिए। बिल्कुल सही। मतलब ये ड्राइवर को अचानक होने वाले खतरे से बचाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका भी है। वो भविष्य की जानकारी दे रहा है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी बदलाव है। पीला सिग्नल देखते ही पायलट समझ जाता है कि अब उसके पास स्पीड 0 करने के लिए सिर्फ एक ब्लॉक सेक्शन की दूरी बची है। वो तुरंत इंजन की पावर कम करता है और ब्रेक पाइप में प्रेशर गिराना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत सामग्री में ये साफ लिखा है कि आजकल ट्रेनें सिर्फ 100 की स्पीड पर नहीं चलती। वंदे भारत या राजधानी जैसी हाई स्पीड ट्रेनें तो 130 या 160 पर दौड़ती हैं। जी, बिल्कुल दौड़ती हैं। तो अगर दो सिग्नल्स के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, हाँ, और पायलट 160 की स्पीड पर पीला सिग्नल देखता है, तो क्या वो 1 किलोमीटर इतनी तेज गाड़ी को रोकने के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं है। मुझे भी यही लग रहा था। अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दे तो भी शायद गाड़ी समय पर न रुके, और अगर रुक भी गई तो अंदर बैठे पैसेंजर्स तो अपनी सीटों से ही गिर पड़ेंगे। ये आपने बहुत सटीक सवाल उठाया है। देखिए, फिजिक्स का नियम है कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के अनुपात में बढ़ती है। स्पीड थोड़ी भी बढ़ी तो रुकने की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 160 की स्पीड वाली ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस कतई सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए इंजीनियरों को एक नई व्यवस्था लानी पड़ी। और यहीं इस डीप डाइव का सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। मतलब यहीं से उस सिग्नल की एंट्री होती है जिसे समझना सबसे ज्यादा रोमांचक है। मैं बात कर रहा हूं डबल येलो की, यानी एडवांस्ड कॉशन। बिल्कुल। सिग्नल्स की अहमियत को सही मायने में ये डबल येलो सिग्नल ही परिभाषित करता है। वो कैसे? जब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई गई तो पटरियों पर खंभों की दूरी बढ़ाना संभव नहीं था, क्योंकि उससे ट्रैक की कैपेसिटी कम हो जाती। इसलिए 3 एस्पेक्ट सिस्टम को 4 एस्पेक्ट सिस्टम में अपग्रेड कर दिया गया। मतलब लाल, पीला, हरा के साथ एक और पीला जोड़ दिया गया। हाँ, एक ही खंभे पर 2 पीले रंग एक साथ जलाए जाते हैं। ये डबल येलो लोको पायलट को बताता है कि उसे आगे तो बढ़ना है, लेकिन अगला सिग्नल सिंगल येलो होगा और उसके भी अगला सिग्नल लाल होगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल डोमिनोज गिरने जैसा है। कैसे? मतलब एक चेन रिएक्शन है ना।
पहले डबल येलो दिखा यानी तैयार हो जाओ, हम्म, फिर सिंगल येलो आया यानी स्पीड कम करो, और अंत में रेड आया यानी रुक जाओ। ये तो इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन का एकदम शानदार तालमेल है। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया आपने। इसे हम एक क्रमिक गिरावट या स्टेप डाउन कह सकते हैं। 160 की स्पीड पर आ रही ट्रेन का पायलट जब दूर से 2 पीले सिग्नल देखता है तो वो घबराता नहीं है। वो हार्ट ब्रेक भी नहीं लगाता होगा? बिल्कुल नहीं। वो धीरे धीरे अपनी 160 की रफ्तार को अगले 1 किलोमीटर में 60 या 70 तक ले आता है। और फिर जब वो सिंगल येलो पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड पहले से ही काफी कम होती है। वहां से लाल सिग्नल तक वो 60 की स्पीड को बहुत ही आराम से जीरो कर देता है। एग्जैक्टली। इस तरीके से न पहियों में ज्यादा घर्षण होता है, न ब्रेक ब्लॉक्स घिसते हैं, और सबसे बड़ी बात, अंदर सो रहे यात्रियों को पता भी नहीं चलता कि ट्रेन रुकने वाली है। ये सच में एनर्जी मैनेजमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक काइनेटिक एनर्जी को बिना झटके के सिर्फ रंगों के जरिए कंट्रोल कर लिया। जी, लेकिन इस पूरी शानदार व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अच्छा, वो क्या? मौसम और विजिबिलिटी। ओह, मतलब ये पूरा सिस्टम इस बात पर टिका है कि पायलट को वो डबल येलो सही समय पर दिखेगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ। अगर हम उत्तर भारत की सर्दियों की बात करें, जहां कोहरा इतना घना होता है कि अपना हाथ भी नहीं दिखता, कोहरा और बारिश तो किसी भी ड्राइवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाँ, और ऐसे मौसम में 130 की स्पीड पर दौड़ती ट्रेन के पायलट को अगर डबल येलो दिखाई नहीं तो पूरा गणित धराशायी हो जाएगा। अगर वो डबल येलो मिस कर गया और सीधा सिंगल येलो पर पहुंचा, तब तो उसके पास रुकने की दूरी बचेगी ही नहीं। और यही वो चुनौती थी जिसने दशकों तक रेलवे को परेशान किया। देखिए, पहले सिग्नल्स में फिलामेंट वाले बल्ब इस्तेमाल होते थे। पुराने वाले गर्मा-गर्म बल्ब। हाँ, उनकी रोशनी सभी दिशाओं में फैलती है। उनका बीम बहुत बिखरा हुआ होता है। जब ये बिखरी हुई रोशनी कोहरे में जाती है ना, तो कोहरे की पानी की बारीक बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं और रोशनी को और ज्यादा बिखेर देती हैं, जिसे लाइट स्कैटरिंग कहते हैं ना। एग्जैक्टली। इस स्कैटरिंग की वजह से वो पुराना बल्ब कोहरे में मुश्किल से 50 या 100 मीटर दूर से दिखता था। तो इतनी कम दूरी पर तो हाई स्पीड ट्रेन को रोकना नामुमकिन है। मतलब अगर सिग्नल की रोशनी कमजोर हो तो डबल येलो या सिंगल येलो का कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं। इसीलिए पहले सर्दियों में ट्रेनों को बहुत धीमा चलाना पड़ता था। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में इसका जो समाधान है वो तकनीक का बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। आप हाई इंटेंसिटी एलईडी सिग्नल्स की बात कर रही है ना? जी हाँ। तो इस एलईडी तकनीक ने पूरा खेल कैसे बदल दिया? मतलब एलईडी ने पूरे सिग्नलिंग सिस्टम की जान कैसे बचा ली? हम घरों में भी तो एलईडी लगाते हैं। देखिए, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ये फिलामेंट गर्म करके रोशनी नहीं बनाता। रेलवे वाले इन एलईडी सिग्नल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी रोशनी मोनोक्रोमैटिक होती है। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही रंग की, बहुत ही शुद्ध रोशनी। और इनका जो लेंस होता है वो रोशनी को एक बहुत ही संकरे और तीव्र पुंज में, मतलब एक फोकस्ड बीम में बदल देता है। ये रोशनी